तो आज हम इस वीडियो में JEE मेन के एक पीवाई को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, 64 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 0.02 मीटर एंड इच कैरिंग ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम आर कॉम्बाइंड टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। फाइंड हाउ द सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। सो यहाँ पे जो सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इसका मीनिंग क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, इसको हम लोग देखेंगे अभी। विल चेंज इफ नो चार्जेस लॉस्ट। अगर चार्जेस लॉस्ट नहीं हुआ तो उस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी के चेंजेस कितना होंगे वो फाइंड आउट करने दे। ठीक है, अभी ऑप्शन में ये सब जो ऑप्शन देकर रखा है रेशियोज में देकर रखा है। ठीक है, तो रेशियो मतलब हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, तो आप लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि एक स्फेयर है, ये ड्रॉप है। ठीक है, एक स्फेरिकल ड्रॉप है, SPHER, स्फेरिकल ड्रॉप है। फाइन, तो इस स्फेरिकल ड्रॉप की रेडियस है कुछ r, हमने कह दिया r की वैल्यू कितना देकर रखा, 0.02 मीटर, इतना से देकर रखा। तो स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप्स यहाँ पे कितना है, 64 है। फाइन, तो 64 स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप्स है और इसमें यहाँ पे कितना चार्ज है टोटल, दैट इज Q इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। ओके, तो यहाँ पे माइक्रो मतलब क्या है, 10⁻⁻⁶ हम लिख सकते हैं और यहाँ पे कूलम लिख दो। तो बेसिकली हमें क्या देकर रखा, स्मॉल ड्रॉप से कितना 64 और उसमें कितना चार्ज है इतना और एक ड्रॉप की रेडियस है इतना। फाइन, तो फिर हमें क्या बोला कि यहाँ पे जो स्मॉल 64 ड्रॉप है इनको कॉम्बाइन करना है। कॉम्बाइन करके वी हैव टू मेक ए बिगर ड्रॉप और इस ड्रॉप की जो रेडियस है दैट इज R, लेट्स से कैपिटल R। तो इसकी वैल्यू कितना होंगे वो हमें नहीं देकर रखा, तो बेसिकली हमें इसको फाइंड आउट करना होगा टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो अभी देखो ये जो ड्रॉप है एक बिगर ड्रॉप, ये 64 स्मॉल ड्रॉप्स मिल के बना और इसमें टोटल चार्ज कितना होंगे, दैट इज इक्वल टू Q यानी 5 माइक्रोकूलम होंगे। ओके, तो क्वेश्चन में वही बोला हमें कि चार्जेस लॉस्ट नहीं हुआ, जब यहाँ से यहाँ तक चेंजेस हुआ तो चार्जेस लॉस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो कंबाइन करने पर चार्जेस पहले जितना था अभी भी उतना ही है। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी जो नॉर्मल डेंसिटी है, आप लोग जो कहते रहते हैं ना डेंसिटी, तो डेंसिटी का मीनिंग क्या है, मास कितना है कितना वॉल्यूम में, दैट इज डेंसिटी। तो अगर मैं इस तरह से लिखूं कि कितना वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्या ये भी डेंसिटी होंगे, यस, आंसर इज यस, ये भी डेंसिटी होंगे। लेकिन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कहेंगे मास डेंसिटी, इसको कहेंगे चार्ज डेंसिटी। ओके, फिर सपोज कुछ एरिया है, ठीक है, कुछ एरिया में कुछ चार्जेस है, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ए चार्ज डेंसिटी। ओके, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक चार्ज डेंसिटी होंगे। लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, इसे एरियल चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे एरिया लिया, यानी हम बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, इस तरह से कह सकते हैं। और इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दिया। तो बेसिकली कितना वॉल्यूम में कितना चार्ज है, यहाँ पे कितना एरिया में कितना चार्ज है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर अगर लेंथ हुआ, ठीक है, कितना लेंथ में कितना चार्ज है, इसको हम बोलेंगे, ये भी डेंसिटी होंगे, है ना, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। फिर इसको हम बोलेंगे लेंथ चार्ज डेंसिटी यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग कह सकते हैं इसे। तो अभी सिंबल यूज कर सकते हैं, इसका सिंबल हम लोग लिखेंगे दैट इज रो, और इसका सिंबल हम लिखेंगे सिग्मा, और इसका सिंबल हम क्या लिखेंगे, लैम्डा। तो ये जानते हो आप लोग, सिग्मा लिखते हैं ना इस तरह से, सिग्मा एंड दिस इज ऑल्सो सिग्मा। ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे कैपिटल सिग्मा, दिस इज स्मॉल सिग्मा। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे दिस इज कैपिटल ए, दिस इज स्मॉल ए। ठीक है, तो इस तरह की है। सो ये जो सिग्मा है ये समझेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, दैट इज कितना एरिया में कितना चार्ज है। यहाँ तक क्लियर है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो स्फेयर है इसका एरिया होंगे कुछ, है ना, तो 64 ड्रॉप की कुछ एरिया होंगे। फिर यहाँ पे 64 ड्रॉप्स में कुछ चार्जेस है, तो बेसिकली कुछ एरिया में कुछ चार्जेस है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेंगे। सिमिलरली इसका भी कुछ एरिया है, लेट्स से इस स्फेयर की एरिया इसको A2 कह दिया। फिर ये जो स्मॉल सरफेस है, मतलब स्मॉल स्फेयर है, तो इसमें जो एरिया है दैट इज लेट्स से A1 कह दिया इसे। ओके, तो अभी 64 ड्रॉप में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होंगे इसको हम लोग लेट्स से सिग्मा 1 कह दिया। ओके, तो सिग्मा 1 मतलब क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, डेंसिटी ऑफ 64 स्मॉल स्फेयर।
इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं स्फीयर। तो आप लोग लिख लेना इसे। फिर सिग्मा 1 की जो वैल्यू होंगे उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 इज इक्वल टू कितना एरिया में कितना चार्ज है, यही तो फॉर्मूला है ना, कितना एरिया में कितना चार्ज है। तो अभी यहाँ पे जो चार्ज है 64 ड्रॉप्स में जितना चार्ज है दैट इज क्यू इज इक्वल टू दिस मच। तो अभी हम लोग क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू लिख लिया चार्ज की वैल्यू, और जो एरिया होंगे एरिया कितना लिखेंगे, एक स्फीयर की एरिया कितना है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो स्फीयर की एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका एरिया हम लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, इस तरह से लिख दिया। तो अभी एरिया कितना लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इस तरह से लिखने से गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 64 ड्रॉप की हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया, तो एरिया 64 ड्रॉप्स की लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 64 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 64 ड्रॉप की जितना एरिया है उसमें कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो हमें क्या मिला, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका 64 स्मॉल स्फीयर का मिला हमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा 2 लिखेंगे, दैट इज कितना चार्ज है कितना एरिया में। तो इसको आप लोग लिख लेना सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 1 बिग ड्रॉप। ओके, तो एक बिग ड्रॉप की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको कितना कहा हमने, सिग्मा 2। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कितना चार्ज है कितना एरिया में, यही तो है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज यहाँ पे कितना है, एक बिग ड्रॉप में जितना चार्ज है दैट इज इक्वल टू 64 स्मॉल ड्रॉप में जितना चार्ज है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कितना चार्ज है लिखोगे, क्यू लिखोगे, ठीक है। क्यू का वैल्यू है इतना सा, बाद में बिठाओगे, बिठाने नहीं बिठाने से भी होगा, ठीक है। तो हम लोग वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिया इसका कितना लिखोगे, ये भी कितना होंगे एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। तो इसका रेडियस हमने कैपिटल आर लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तो इतना सा हमें मिला। अभी देखो हमें क्या पूछा, जो चेंजेस है किसका चेंजेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी का चेंजेस। अगर ऑप्शन में सपोज कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरह से देकर रखा, लेट्स से कुछ चेंजेस है 5 या 6 कुछ देकर रखा ऑप्शन में, सपोज रेशियो में नहीं दिया, तो उस केस में आपको क्या करना होता कि इससे इसको माइनस कर दो तो हमें चेंजेस मिल जाएंगे, कितना चेंजेस है वो मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो चेंजेस है वो रेशियो में देकर रखा, तो बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या करना होगा, सिग्मा 1 को सिग्मा 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी को इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी से डिवाइड करना होगा, तब हमें रेशियो में चेंजेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग इसे नोट करके, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि जो सिग्मा 1 है, ठीक है, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 मतलब क्यू बाय दिस मच। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्यू डिवाइडेड बाय 64 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू डिवाइडेड बाय इसका एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख दिया। तो अभी 64 यहाँ पे रहेंगे, लेकिन क्यू क्यू कैंसिल आउट होंगे ना, 4 पाई कैंसिल आउट होंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, ये जो आर स्क्वायर है ये ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 64 होंगे, फिर यहाँ पे इंटू आर स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 की वैल्यू इतना मिला। अभी देखो जो आर है स्मॉल आर उसकी वैल्यू हमें देकर रखा दैट इज दिस मच। ओके, लेकिन कैपिटल आर की वैल्यू नहीं दिया, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे। तो उसके लिए हम लोग एक कंडीशन लेंगे कि जो वॉल्यूम होंगे दैट इज इक्वल होंगे, ठीक है। तो बेसिकली 64 ड्रॉप्स की जितना वॉल्यूम होंगे एक ड्रॉप की उतना ही वॉल्यूम होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रॉप मिला कहाँ से मिला, 64 ड्रॉप्स को कंबाइन करने के बाद मिला, ठीक है। सो इसमें जितना वॉल्यूम होंगे उसको हमने कह दिया सपोज V1, ठीक है, और इसमें जितना वॉल्यूम होंगे उसको कह दिया V2। अभी देखो जो वॉल्यूम होंगे V1 दैट इज इक्वल टू 64 ड्रॉप की वॉल्यूम, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हो, या तो एक ड्रॉप की वॉल्यूम V1 कहा तो 64 ड्रॉप के कितने होंगे, 64 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो V1 मतलब लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल ड्रॉप। ओके, इस तरह से लिख दिया। फिर V2 मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ, इसको लिख लेते हैं साथ में। तो स्मॉल ड्रॉप की वॉल्यूम इज दैट इज वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज गिवन बाय 4/3
पाई आर क्यूब। ओके, स्मॉल ड्रॉप है, स्मॉल आर लिया, सो यहाँ पे क्यूब लिखना होगा। ठीक है, तो V2 मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप। ओके, तो ऐसे लिख सकते हो। फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप, उसे क्या लिखोगे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अभी देखो, वॉल्यूम ऑफ 64 ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 64 ड्रॉप यानी 64 इंटू V1 लिखना होगा, इज इक्वल टू V2 लिखना होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो V2 मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप, दैट इज इक्वल टू 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 64 इंटू V1 मतलब क्या लिखोगे, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ओके, तो 4/3 पाई कैंसिल आउट होंगे, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 64 फिर आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो आर क्यूब कैन बी रिटन एज 64 इंटू आर क्यूब। तो अगर हम बोथ साइड क्यूब रूट लेंगे, ठीक है, इस तरह से अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ से r लिखना होगा, क्यूब रूट मतलब 3r में से 1 लिखना होगा। ठीक है, फिर ये जो 64 है, 64 की क्यूब रूट कितना होंगे, 4 होंगे। ठीक है, क्योंकि 3 4 मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 164। तो बेसिकली 64 की क्यूब रूट इज 4 और r क्यूब की क्यूब रूट कितना होंगे, r होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 इंटू स्मॉल r की वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू दैट इज 0.02। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल r की जगह पे हम लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -2। यहाँ तक क्लियर है। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 8 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये हमें मिला r की वैल्यू। ठीक है, तो अभी इस वैल्यू को यहाँ पे हम बिठाएंगे तो क्या मिलेंगे, r की जगह पे लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पे स्क्वायर है, वी हैव टू राइट अनदर r दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर -2। सो नीचे क्या होंगे, 64 इंटू स्मॉल r की वैल्यू कितना है, इतना सा 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, फिर स्क्वायर है, सो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, सो अब ये कैंसिल आउट होंगे, है ना, तो फिर 8 से 64 कैंसिल आउट होंगे, सो वी कैन राइट 10 टू द पावर -2, ये भी कैंसिल आउट होंगे। सो बेसिकली वी कैन राइट 1 डिवाइडेड बाई 4। ओके, सो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 की वैल्यू कितना आया, इतना सा। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट सिग्मा 1 इज टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू 1 इज टू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, सो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, सो देख लो एक बार यहाँ पर क्लियर है कि नहीं, इजी है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, मतलब डायपोल के जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये सब जो डिराइवेशन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सब चीज़ें देखेंगे, लेकिन आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, अगर आप JEE नीट लेवल के एग्जाम दे रहे हो तो ठीक है, तो तब क्लियर होंगे चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तब कर पाओगे एग्जाम में, है ना। तो यहाँ तक ठीक है आज के लिए, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।